इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन सी दो चीज़ें हैं जिन्हें समझकर, जिन्हें जानकर आप आइल्स रीडिंग टेस्ट में एक्सेल कर सकते हैं, एस कर सकते हैं। जी हाँ, तो हमने हाल ही में एक सर्वे किया अपने आइल्स बूट कैंप पाकिस्तान के ग्रुप में। ये देखिए उसके रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आता हूँ। ये देखिए ये स्क्रीन के रिजल्ट्स हैं आपके पास। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इशू स्टूडेंट्स को फेस हो रहा था वो हो रहा था रीडिंग के हवाले से। लेकिन मेरे हवाले से, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक रीडिंग सबसे ज़्यादा आसान मॉड्यूल है आइल्स में। इसकी वजह यह है कि इसमें सिर्फ आपको दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और वो दो चीज़ें कौन सी हैं? वो दो चीज़ें हैं, नंबर वन कि रीडिंग टेस्ट में सिनोनिम्स का इस्तेमाल होता है। जो एग्जामिनर है आइल्स का, वो आपको हमेशा पेपर में सिनोनिम्स यूज़ करता है। अगर आपको सिनोनिम आता है, सिनोनिम का मतलब है ऑल्टरनेट वर्ड, ठीक है। जैसे एडवांटेजेस या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का सिनोनिम होता है प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। अगर आपको वो आता है तो रीडिंग में आपको कोई 7-8 बैंड लेने से नहीं रोक सकता। एंड नंबर टू इज कीवर्ड्स, ठीक है। अगर आप 50% भी सिनोनिम्स जानते हो और बाकी 50% आप कीवर्ड्स पे फोकस रखो तो आप बड़ी आसानी से रीडिंग का टेस्ट क्लियर कर लोगे। हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए सिनोनिम्स का यूजेज और कीवर्ड का यूजेज मैं आपको एक मॉक टेस्ट करवाता हूँ छोटा सा, ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि रीडिंग कैसे होगी। सिर्फ आपने फोकस रखना है, आपको रीडिंग मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएगी। ये देखिए एक पैसेज है हमारे पास, ठीक है। और ये है सिटी मीडिया इंटर्नशिप्स के हवाले से, ठीक है। सिटी मीडिया कोई कंपनी का नाम है गलबन सिटी मीडिया, जो कि इंटर्नशिप्स दे रही है। तो इस पैसेज को पढ़ने को हमने पूरा पढ़ना है। इस पैसेज को पढ़े बगैर आप कभी भी रीडिंग नहीं कर सकते। कोई भी अगर आपको कह रहा है कि रीडिंग आप इस पैसेज को पढ़े या समझे बगैर कर पाएंगे तो ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, इसको मैं हाइलाइटर ऑन कर लेता हूँ। और ये देखिए, अब फॉर एग्जांपल जो है वो जब भी आपको पैसेज आता है रीडिंग का, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के हवाले से ही आपको बेसिकली ये पैसेज गो थ्रू करना है। इसमें से कहाँ से आंसर निकलेगा, तो पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। इंटर्नशिप्स, पहले आपको पता चलेगी इंटर्नशिप के हवाले से सवाल हो रहा है कोई। अलाउ माइनॉरिटीज टू गेन डैश एंड शो देयर टैलेंट्स, ठीक है जी। अब इसमें कीवर्ड है जी मिनॉरिटीज और टैलेंट, ठीक है जी। तो मैं आपको दोबारा से रिपीट करवा दूं, दो चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, एक सिनोनिम्स है और दूसरा कीवर्ड है, ठीक है। तो हम इन दोनों पर खेलेंगे और आई अश्योर यू कि आप बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट 10 मिनट्स, यू विल बी एबल टू एक्सेल योर रीडिंग टेस्ट इंशाल्लाह। तो पहले कह रहे हैं कि अलाउ माइनॉरिटीज टू गेन डैश एंड शो देयर टैलेंट्स। दूसरा क्वेश्चन इज फर्दर सिटी मीडियाज एम टू रिफ्लेक्ट द डैश ऑफ पीपल इन कैनेडा, ठीक है। ये दो सवाल हमने पढ़ लिए। इसको हम अब ढूंढते हैं कि माइनॉरिटीज़ के हवाले से और टैलेंट के हवाले से कहाँ बात हो रही है। वी आर अ प्राउडली कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफरिंग 6th एनुअल इंटर्नशिप्स वैल्यूड एट $10,000 ईच टू डिजर्विंग पर्सन फ्रॉम माइनॉरिटी ग्रुप्स, ठीक है। वो कह रहा है कि जी हम 6 किस्म की इंटर्नशिप्स देते हैं जिसकी $10,000 हम सालाना देते हैं टू डिजर्विंग पर्सन फ्रॉम माइनॉरिटी ग्रुप्स। मतलब जो लोग माइनॉरिटी ग्रुप से होते हैं, डिजर्विंग होते हैं, उन्हें हम इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करते हैं। वी ऑफर असिस्टेंस। अभी तक हमने देखे हमारे क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं, एक माइनॉरिटीज है और टैलेंट है। माइनॉरिटी हमने देख लिया, लेकिन टैलेंट का भी कोई जिक्र नहीं आया। वी ऑफर कैरियर असिस्टेंस and an opportunity to these individuals to demonstrate the talent they have and get hands-on experience. And ये देखिए, ये टैलेंट हमारा कीवर्ड आ गया। and get hands-on experience in broadcasting. वो कहता है कि जी हम कैरियर असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं और उन हजरात को मौका देते हैं जो अपना टैलेंट दिखाते हैं और उन्हें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी दिलवाते हैं फिर हम ब्रॉडकास्टिंग में, ठीक है जी। तो कीवर्ड जो था वो हमारा टैलेंट था, ठीक है जी। और दे हम क्या रहे हैं, अलाउ माइनॉरिटीज टू गेन। अब यहाँ पर उसने लिखा हुआ वन वर्ड ओनली, ये आपने जहन में रखना है
कि इसमें लिखा हुआ 1 word ओनली, कहीं पर ये आपको 3 words भी कहेगा, राइट ओनली 3 words फ्रॉम द टेक्स्ट इन ईच गैप, कहीं पर कहेगा राइट ओनली 2 words फ्रॉम द टेक्स्ट इन ईच गैप। तो आपसे 2 वर्ड लिखने या 3 वर्ड लिखने, लेकिन इस केस में सिर्फ आपको 1 वर्ड का कह रहा है, तो हमारा आंसर जो है वो बेसिकली बनता है हैज ऑन एक्सपीरियंस। लेकिन क्योंकि हमें 1 वर्ड लिखना है तो यहाँ पर सिर्फ एक्सपीरियंस हम लिखेंगे, क्योंकि एक ही वर्ड लिख सकते हैं। अलाउ माइनॉरिटीज टू गेन एक्सपीरियंस एंड शो देयर टैलेंट्स। टैलेंट का कीवर्ड हमने, टैलेंट से हमने ये वर्ड निकाला। देखिए आपको इंग्लिश आती है नहीं आती, कीवर्ड्स के थ्रू आपने बड़ी आसानी से ये निकाल लिया, इसका आंसर निकाल लिया। अब आगे चलते हैं। नंबर 2 इज फर्दर सिटी मीडियाज एम टू रिफ्लेक्ट द डैश ऑफ पीपल इन कैनेडा। फर्दर मतलब वो कहता है इसके अलावा सिटी मीडिया का ये एम है, हमारी कोशिश है टू रिफ्लेक्ट द डैश ऑफ पीपल इन कैनेडा, कनाडा के लोगों का कुछ दिखाना। वो कुछ क्या है वो हम देखते हैं। वी होप दैट आवर कमिटमेंट टू दीज ग्रुप्स बिकम्स एन इंडस्ट्री वाइड मॉडल ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, वो कहता है कि जी ये जो हमारी कमिटमेंट है इन माइनॉरिटी ग्रुप्स की तरफ, हमारी ख्वाहिश है कि सारी इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज हैं वो हमारे मॉडल की तरह इसको एक्सेप्ट करें और माइनॉरिटीज़ को बढ़ावा दें। आवर गोल is to have a city media family mirror the diversity that makes our nation strong। मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूँ एक दफ़ा आपके लिए पढ़ देता हूँ। वो कहता है नहीं कि हमारा जो एम है, हमारा जो गोल है, देखिए अब यहाँ पर ये कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो माफ़ कीजिएगा सिनोनिम यूज हुआ है, एम गोल, ठीक है, आवर गोल एम, ठीक है जी, is to have the city media family mirror the diversity that makes our nation strong। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, डाइवर्सिटी आएगा। सिटी मीडिया जो है ये सिनोनिम यूज है दोबारा यहाँ पे, मिरर और रिफ्लेक्ट, ठीक है। अगर आपको इसमें से एक भी समझ में आता है, गोल का एम, मिरर का रिफ्लेक्ट, तो आपका ये बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा जो हमारा जवाब होगा वो होगा डाइवर्सिटी। कनाडा के लोगों की डाइवर्सिटी दिखा रहे हैं वो। फर्दर सिटी मीडियाज एम टू रिफ्लेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ पीपल ऑफ कनाडा, ठीक है जी। तो हमने पहले वाला जो सवाल था वो हमने हल किया कीवर्ड के थ्रू, ठीक है, और दूसरा वाला हमने हल कर लिया सिनोनिम के थ्रू। हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा मुश्किल पैसेज मैंने उठाया है, रीज़न बीइंग इज कि आप लोगों को आइडिया हो कि एक्चुअली में कैसे क्वेश्चंस आने हैं या कैसे पैसेज आने हैं, और उसमें दोनों चीज़ें कीवर्ड और सिनोनिम का इस्तेमाल हो, ताकि आपको आइडिया हो कि एक्चुअली में कैसे इसका आप इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये बड़ा आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा सा फोकस करना है। 4-5 मतलब आधे जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपको सिनोनिम से मिल जाएंगे और आधे आपको कीवर्ड्स के थ्रू आप उसका आंसर ढूंढ पाएंगे इंशाल्लाह। द इंटर्नशिप विनर्स विल वर्क। अगला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। इंटर्नशिप है ट्रांसव्यू फोकसेस ऑन एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है जी। वैसे ही जी जो ट्रांसव्यू में जो इंटर्नशिप है वो एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से, मतलब वो अवेयरनेस के हवाले से, ठीक है। हमारा आगे क्वेश्चन देखते हैं। एन एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी इज गिवन इफ डैश इज रिक्वायर्ड। तीसरा जो हमारा सवाल है वो कहता है कि एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं इफ डैश इज रिक्वायर्ड, मतलब कोई चीज़ ऐसी है जिसके लिए अलहदा से पैसे दिए जाते हैं अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो वो क्या है वो हम देखते हैं। द इंटर्नशिप विनर्स विल वर्क एट वन ऑफ आवर 2 स्पेशलिटी स्टेशंस। द कनेक्ट स्टेशन प्रोवाइड्स प्रोग्रामिंग ऑन रीजनल इवेंट्स while the emphasis at Transview is on instructional shows। इंस्ट्रक्शनल शोज़ की बात यहाँ पर उसने कर दी ऑलरेडी। एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग और ये जो इंस्ट्रक्शनल शोज़ हैं, मतलब देखिए सिनोनिम का ही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आपको मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा है जी किसी चीज़ के पैसे दिए जाते हैं जब उसकी ज़रूरत पड़ी, अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो वो क्या होती है। ईच रिटर्न, अभी तक पैसों की कोई बात नहीं हुई इस लाइन में, ट्रांसव्यू की बात हो गई है, पैसों की कोई बात नहीं है। देखें
Each item will work, each intern will work in an entry level position within an area that meets the requirement of the company and be paid at the opening rate set by the company for that position. ठीक हो गया, यहाँ तक भी ठीक हो गया. उसने पैसों की बात भी कर दी है, ठीक है, लेकिन उसने कोई ऐसी बात नहीं की अभी तक कि कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कंपनी एक्स्ट्रा पैसे देगी. तो आगे चलते हैं. इफ़ द असाइनमेंट मेक्स रीलोकेशन नेसेसरी, a maximum of $1,500 is provided to assist with the expenses. असाइनमेंट मतलब जॉब के लिए अगर रीलोकेट करना पड़े, रीलोकेट मतलब अगर एक शहर से दूसरे शहर जाकर दोबारा घर बसाना पड़े, मूव होना पड़े, तो फिर जाकर आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे. ठीक है जी. तो यहाँ पर हमारा क्या जवाब होगा? हमारा जवाब होगा रीलोकेशन. तीसरा जो हमारा आंसर है वो है relocation. An additional amount of money is given if relocation is required. ठीक है जी. अच्छा जी, ये हो गया हमारे तीन जवाब हो गए. ठीक है, इसको मैं डाइवर्सिटी को मैं ये कर देता हूँ. अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है जी. सपोज अभी तक आप देखें कि सिनोनिम के बेस पर, सिनोनिम्स के बेस पर, कीवर्ड्स के बेस के ऊपर आप जो है वो सवाल हल करते जा रहे हैं. दो ही चीज़ें अभी तक इस्तेमाल हुई हैं, एक सिनोनिम यूज़ हुए हैं और एक कीवर्ड यूज़ हुए. हमने एक क्वेश्चन जो है वो कीवर्ड के थ्रू हल किया था और दूसरा जो क्वेश्चन था वो हमने सिनोनिम के थ्रू हल किया. तीसरा जो है आगे चलते हैं फर्दर. इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से. अगला जो क्वेश्चन है वो है जी सपोर्ट एप्लीकेशन विद. सपोर्ट एप्लीकेशन विद का मतलब है कि जो आप दरख्वास्त जमा कराएंगे जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए, उसमें क्या होना चाहिए? प्रूफ ऑफ प्रेजेंट डैश इन ब्रॉडकास्टिंग स्टडीज. स्टडीज मतलब कहीं पढ़ाई तालीम के हवाले से कोई बात हो रही है और प्रूफ के हवाले से बात हो रही है. मतलब हमारे पास दो कीवर्ड्स हैं, एक प्रूफ है और दूसरा ब्रॉडकास्टिंग स्टडीज है. तो हम इसको ढूंढते हैं कि प्रूफ का सिनोनिम या कीवर्ड हमें मिल जाए या स्टडीज़ का कीवर्ड मिल जाए. तो इंटरेस्टेड ब्रॉडकास्टिंग एप्लीकेंट्स शुड प्रोवाइड एविडेंस. ये है प्रूफ का बेसिकली सिनोनिम है. ये तो सिंपल सी इंग्लिश है. प्रूफ और एविडेंस हम आप सब ने गो थ्रू किया होगा, कभी ना कभी सुना होगा. और फुल टाइम एनरोलमेंट इन द फील्ड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग. एविडेंस ऑफ फुल टाइम एनरोलमेंट in the field of broadcasting at an accredited post secondary institution. वो कहता है जी जो इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स हैं उन्हें एविडेंस जमा करवाना है अपने दाखिले का या अपनी करंट पढ़ाई का इन द फील्ड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एट एन accredited पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन. ठीक है जी. अब पोस्ट सेकेंडरी का मुझे पता नहीं है क्या है, ना ज़रूरी है, लेकिन जो हमारे काम की चीज़ है वो ये है, वो है एनरोलमेंट. प्रूफ जो है हम दे रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं. इसने एविडेंस यहाँ लिखा है या प्रूफ लिखा है. ठीक है, देखिए अगेन सिनोनिम का इस्तेमाल हो रहा है और आसान सा सिनोनिम है प्रूफ, एविडेंस और फुल टाइम एनरोलमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका जो आंसर होगा वो होगा 4. एनरोलमेंट जो है वो हमारा चौथा आंसर हो गया. अ डैश इशूड बाय योर स्कूल. अगला जो क्वेश्चन है वो है अ डैश इशूड बाय योर स्कूल. एंड अब अगली लाइन में हम जाते हैं. यहाँ तक हमने पढ़ ली, यहाँ से हम पढ़ते हैं. एन ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. एन ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट. ठीक है जी. अ डैश इशूड बाय योर स्कूल. अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उसको स्कूल भी कहते हैं, कॉलेज भी कहते हैं, यूनिवर्सिटी भी कहते हैं. ठीक है, तो आपको जो है वो क्या जमा करवा दिया आपने? वो कहता है कि आपने स्कूल से जो इशू होती है, अब स्कूल से क्या इशू होती है? अब कुछ सनद इशू होती है, सर्टिफिकेट इशू होता है, ट्रांसक्रिप्ट इशू होती है. तो ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास आ गई है ये, तो इसका जवाब होगा ट्रांसक्रिप्ट. ये हमारे हमने यहाँ से उठा लिया. ठीक है, अगेन सिनोनिम का इस्तेमाल हुआ है. आप सिर्फ इस पॉइंट को समझ लें कि आपको हल्का फुल्का मतलब कि बहुत मुश्किल सिनोनिम्स नहीं आएंगे, आपको डेली यूज़ वाले सिनोनिम्स ही आएंगे. ज़्यादातर 90% ऑफ द टाइम आपको डेली सिनोनिम्स आएंगे और डेली यूज़ वाले सिनोनिम्स, डेली यूज़ वाले वर्ड्स आएंगे. सिर्फ आपको पता ना चाहिए कि इसका सिनोनिम क्या हो सकता है.
अगर वो आपको पता है, जो कि आराम से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे सिनोनिम का इस्तेमाल होता है, कैसे कीवर्ड का इस्तेमाल होता है, तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप इसको हल कर पाएंगे और रीडिंग में इंशाल्लाह आपको फिर मसला नहीं होगा। तो ये हमने 5 तक हम आ गए। अब आगे बात हो रही है, वो कह रहा है अ पैनल डिसाइड्स विच जॉब्स आर गुड फिट फॉर ईच टर्न। पैनल डिसाइड करता है कि कौन सी जॉब कौन से इंटर्न के लिए सही है, ठीक है जी। इंटरव्यू मेथड डिपेंड्स ऑन डैश, मतलब इंटरव्यू, अब ये सवाल नहीं है सिर्फ उसने बैकग्राउंड दिया हुआ है, कॉन्टेक्स्ट बताया हुआ है, सिनोनिम्स आपके साथ साथ वोकैबुलरी भी मैं प्रिपेयर करवा रहा हूँ, तो लेक्चर गौर से सुने और ताकि आपकी साथ में वोकैबुलरी भी प्रिपेयर होते रहे, सिनोनिम्स और वोकैबुलरी दोनों साथ साथ प्रिपेयर होते रहे। अब पैनल डिसाइड्स विच जॉब्स आर अ गुड फिट फॉर ईच इंटर्न। एक पैनल ये डिसाइड करता है कि कौन सी जॉब, कौन सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कौन से इंटर्न के लिए ठीक रहेगी, ठीक है जी। तो ये क्या मतलब, पैनल जो है वो डिसाइड करेगा, ये उसने हमें बैकग्राउंड दे दिया। इंटरव्यू मेथड डिपेंड्स ऑन डैश, वो कहता है जी इंटरव्यू का जो मेथड है, जिस तरह से इंटरव्यू लिया जाता है, वो डिपेंड करता है, वो किसी चीज़ पर डिपेंड करता है। वो अब हमने ढूंढनी है इंटरव्यू का मेथड। इंटरव्यू आपको पता है कि क्या वो चीज़ होती है, तो हमारा कीवर्ड भी ये जो है वो बेसिकली इंटरव्यू होगा इसमें। वंस योर, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ये रेफरेंसेस फ्रॉम 3 टीचर्स और एम्प्लॉयर्स विल बी नेसेसरी इफ एप्लीकेशन प्रोसीड्स। वंस योर एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड, एक बार आपकी दरख्वास्त जो है वो मंजूर हो जाती है, यू विल रिसीव अ कंफर्मेशन लेटर बाय मेल फ्रॉम पर्सनल, ठीक है। अभी तक इस इंटरव्यू की कोई बात नहीं की। द एप्लीकेशन इज देन रेफर टू कनाडा वाइड पैनल ऑफ सिटी मीडिया एम्प्लॉयज, ठीक है। मतलब एक बार आपकी जब दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो फिर कनाडा भर में जितने भी पैनल हैं सिटी मीडिया के एम्प्लॉयज़ के, वहाँ पर इसको भेज दिया जाता है। दीज इंडिविजुअल्स आर फेमिलियर विद पोजीशंस दैट वुड बी कंसिडर्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री फिट विद योर स्टेटेड कैरियर पाथ। तो ये जो लोग होते हैं सिटी मीडिया के पैनल के, इन्हें पता होता है कि आपकी जो तालीम है उसके साथ कौन सी जॉब जो है वो बिल्कुल सूटेबल है। They will put together a short list of promising candidates and conduct an in-person or telephone interview. वो कहते हैं कि जी ये जो आपके जब वो उसको शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं और तो फिर वो इन पर्सन इंटरव्यू करते हैं, मतलब फेस टू फेस इंटरव्यू करते हैं, या फिर वो टेलीफोन पर इंटरव्यू करते हैं, ठीक है। द टाइप ऑफ इंटरव्यू विल वेरी विद द डिस्टेंस ऑफ ईच कैंडिडेट। जो इंटरव्यू का तरीकाकार है या इंटरव्यू जिस तरह से लिया जाना है, ये डिपेंड करता है, विल डिपेंड, ये देखें सिनोनिम का इस्तेमाल, विल डिपेंड विद द डिस्टेंस ऑफ ईच कैंडिडेट। हर उम्मीदवार के जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत दूर है तो उसका टेलीफोन पे इंटरव्यू ले लेते हैं, और अगर पास है तो फिर इन पर्सन इंटरव्यू उसका ले लिया जाता है। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो आएगा, वो किस चीज़ पर वेरी कर रहा है, किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस के ऊपर। इंटरव्यू का जो मेथड है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, वो कर रहा है कि उम्मीदवार कितना दूर है। मेक सेंस। होपफुली आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे, मज़ा आएगा आपको, श्योर ही था। सिर्फ इसको आप गौर से सुनते जाए। आखिरी क्वेश्चन है जी, बल्कि यही हमारा आखिरी क्वेश्चन था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। कोई क्वेश्चन है आपके तो जो हमारा फेसबुक ग्रुप है उसके अंदर पोस्ट करें, रहनुमाई बिल्कुल मुफ्त है, और आपको हम डिटेल में, अगर आपको कहीं किसी सेक्शन में मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ रहा है तो भी वहाँ पोस्ट करें। स्पोकन इंग्लिश का प्रॉब्लम आ रहा है तो वीडियोस बनाकर स्पोकन इंग्लिश की वहाँ डालें, ठीक है। एंड हमारी जो टीम है आपको मुकम्मल तौर पर इस हवाले से रहनुमाई करेगी। आई वुड लव टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।